आज आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन लाया हूँ पावर और एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, दिया गया 2 टू द पावर x बराबर 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। काफी बच्चों का प्रॉब्लम्स था इस क्वेश्चन में कि सर कैसे इसका सॉल्यूशंस किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर x बराबर 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी के बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू हमने लेट कर लिया k के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, ये हो सकता है। 5 टू द पावर y बराबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर रहता है, जैसे मान के चलते हैं कि 2 टू द पावर 2 रहता है बराबर x रहता है, तो हम लोग क्या करते थे, इस 2 को स्क्वायर में रहता था तो इधर क्या चीज में कर देते थे, रूट में कर देते थे। जैसे ऐसे रहता था, मान के चलते हैं x स्क्वायर बराबर 2 ऐसे रहता था, तो ये स्क्वायर को इधर लेकर के जाते थे इक्वल टू के राइट साइड, तो क्या चीज में हो जाता था, रूट में हो जाता था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि 2 टू द पावर x को क्या लिखा हुआ है k, तो 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1/x। ठीक है, और 5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1/y। सिमिलरली इसके साथ भी वही करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू k, हमने लेट कर लिया, और इधर से जैसे ही ये जाएगा तो क्या हो जाएगा k टू द पावर माइनस 1/z। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 किसका फैक्टर है, 2 का, और 2 5 10 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 की वैल्यू पता है और 5 की वैल्यू पता है, इसलिए हमने 10 को फैक्टराइज किया इस रूप से कि हमारा इन दोनों वैल्यू का क्या हो सके, इसमें यूज हो सके। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1/z। 2 इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, k टू द पावर 1/x, लिख देते हैं k टू द पावर 1/x इंटू 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, k टू द पावर 1/y इज इक्वल टू क्या, k टू द पावर माइनस 1/z। अब ये देख रहे हैं हम लोगों ने पढ़कर क्या आया है पीछे क्लासेस में, जब दो बेस सेम हो और वो क्या चीज में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम लिख देते हैं k टू द पावर 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, k टू द पावर माइनस 1/z। अब एक और प्रॉपर्टीज क्या है, जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एक दूसरे फंक्शन जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे क्या है, अगर यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, 2 टू द पावर 2 है तो इसका बेस सेम करने के लिए 2 टू द पावर 2 करना होगा, तभी तो बेस सेम है, तो पावर भी क्या है, सेम है, तभी तो वैल्यू सेम है, अदरवाइज सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, दोनों का बेस क्या देख रहे थे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखा हमने कि दोनों का बेस सेम था, तो बेस सेम था तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, इधर आएगा तो प्लस 1/z, और इधर से जब कोई नंबर इधर आ जाता है तो बचा क्या इधर 0, तो हमें वैल्यू क्या मिला, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू कितना मिल गया हमें यहाँ पे 0। काफी इजीली ऐसे इसे हम क्या कर लिए, सोल्व कर लिए।